हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं मुगल साम्राज्य अकबर के बेटे सलीम और अनारकली के इतिहास के बारे में। ऐसा क्या हुआ था जो अनारकली को दीवार में चिनवा दिया गया था। इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो न्यू यूजर है प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सलीम मुगल साम्राज्य में अकबर और मरियम उज जवानी के संतान के रूप में पैदा हुए थे। सलीम शुरू से ही बेहद शौकीन और रंगीन मिजाज के थे। वे मुगल बादशाह अकबर के सबसे चहीते संतान थे। दरअसल काफ़ी मन्नतों और मुरादों के बाद उनका जन्म हुआ था। बाद में सलीम को जहांगीर की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ था दुनिया को जीतने वाला। जहांगीर उर्फ सलीम एक बेहद प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली मुगल बादशाह थे, जिन्होंने अपनी विवेकशीलता और बुद्धिमानी से मुगल साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया था। इसके अलावा जहांगीर ने अपने शासनकाल में काफ़ी महत्व दिया था। इसी वजह से उनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा गया है। सलीम को हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, ब्रज भाषा समेत कई भाषाओं का बेहतरीन ज्ञान था। इसके अलावा मुगल दरवाइन अनारकली के साथ उनका रिश्ता और उनके प्रेम भी इतिहास में काफ़ी चर्चित हैं। अकबर की इकलौती संतान होने की वजह से शहजादे सलीम लाड़ प्यार में काफ़ी जिद्दी स्वभाव के थे, जिसके चलते अकबर ने उन्हें अनुशासन और तहजीब सिखाने के लिए फौज के साथ भी भेज दिया था। आपको बता दें कि मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर के रिश्ते शुरू से ही अच्छे नहीं थे। वहीं बाद में अकबर ही अपने बेटे सलीम और प्यार के बीच दीवार बन गए थे। अनारकली नादिरा के रूप में ईरान से आई थी। वे अपनी सादगी और खूबसूरती के लिए पहचानी जाती थी। उन्हें जो भी एक बार देखता था उनकी खूबसूरती का कायम हो जाता था। वहीं जब शहजादे सलीम ने भी पहली बार नादिरा बेगम को मुजरा करते देखा, तब वे भी उनकी सुंदरता के कायल हो गए और उन्हें अपना दिल दे बैठे। वहीं बाद में उन्होंने ही अपने मुगल दरबार में नादिरा को अनारकली के नाम से नवाजा था। इसके बाद दोनों का प्रेम परवान चढ़ गया और नादिरा अनारकली के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध हो गई थी। मुगल सम्राट अकबर की इकलौती संतान होने की वजह से सलीम वैभव विलास में पले बड़े थे, जो कि रंगीन मिजाज के थे। उन्होंने करीब 20 शादियाँ की थीं। हालांकि कई शादियाँ उनकी राजनीतिक कारणों की वजह से हुई थी। हालांकि जब सलीम की नज़र अपने पिता मुगल बादशाह अकबर के दरबार में नर्तिका अनारकली उर्फ नादिरा पर पड़ी थी, तो पहली बार उन्हें देखते ही वे अनारकली की खूबसूरती के दीवाने हो गए थे और उन्हें अपना दिल दे बैठे। दरअसल अनारकली इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता की चर्चे पूरे लाहौर में थे। वहीं अनारकली जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी, उतना ही अच्छा नृत्य भी करती थी। एक बार जो कोई भी उन्हें डांस करते देख लेता था, उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। इसके बाद सलीम ने खुश होकर अनारकली को अपने दरबार की नर्तिका घोषित कर दिया था, जो कि शाही दरबार में शानदार नृत्य में मुगल बादशाहों का मनोरंजन करती थी। वहीं बाद में सलीम ही ने उनकी खूबसूरती और नाचने के गुण को देखते हुए उन्हें अनारकली नाम दिया था। वहीं जब शहजादे सलीम ने अनारकली के हुस्न और सादगी से प्रभावित होकर उनके सामने अपने प्यार का इजहार किया था,
तो शुरुआत में अनारकली ने यह सोचकर उनसे मना कर दिया कि वे एक नर्तिका और शहजादे के बीच प्रेम संबंध नहीं हो सकता। लेकिन बाद में वे ज़्यादा समय तक खुद को सलीम के बेपनाह मोहब्बत से दूर नहीं रख सकी और बाद में अनारकली भी सलीम को बेइंतहा प्यार करने लगी। इस तरह दोनों के प्यार का सिलसिला शुरू हुआ और धीमे धीमे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। वहीं दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था। तभी सलीम की बेगम नूरजहां ने उन दोनों को देख लिया और वे नहीं चाहती थीं कि सलीम उर्फ जहांगीर उनके सिवाय किसी अन्य को मोहब्बत करे। इसलिए नूरजहां ने इसके खिलाफ षड्यंत्र रखा और दोनों की प्रेम प्रसंग की खबर मुगल सम्राट अकबर को दे दी। वही जब मुगल बादशाह अकबर को उनके बेटे सलीम और हुस्न की मलिका अनारकली की लव स्टोरी के बारे में पता चला तो वे काफ़ी क्रोधित हो गए थे, क्योंकि अकबर नहीं चाहते थे कि मुगल शहजादे सलीम का नाम एक नर्तिका से जोड़ा जाए। अकबर सलीम और अनारकली के रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। अकबर मुगल सल्तनत की इज्जत को लेकर चिंतित थे और इसलिए उन्होंने सलीम और अनारकली को अलग अलग करने की ठान ली। फिर क्या था, मुगल सम्राट अकबर ने अपने बेटे सलीम को अनारकली के साथ प्रेम संबंध तोड़ने और उससे कभी नहीं मिलने की हिदायत दी। लेकिन सलीम भी अनारकली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता की एक बात नहीं सुनी और अनारकली के साथ अपने प्रेम संबंध को बरकरार रखा, जिसके चलते अकबर और सलीम के आपसी रिश्ते और अधिक बिगड़ गए और बाद में दोनों के बीच जंग की स्थिति तक बन गई। वही सलीम अनारकली के प्यार में इतना खो गए थे कि उन्होंने अपने पिता के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी। तो वही दूसरी तरफ मुगल सम्राट अकबर ने भी अनारकली को मौत की सज़ा देने का ऐलान कर दिया। इसके लिए अनारकली के चारों तरफ तलाश की जाने लगी, लेकिन सलीम के हितैषियों ने पहले ही अनारकली को लाहौर से दूर ले जाकर छिपा दिया गया था। वही सलीम अच्छी तरह समझ गए थे कि उनके पिता ही उनके और अनारकली के प्यार के असली दुश्मन हैं। इसलिए उन्होंने अपने पिता अकबर के खिलाफ सेना तैयार की और जंग का आगाज कर दिया। हालांकि मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना के आगे सलीम उर्फ जहांगीर को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अकबर ने अपने ही बेटे सलीम को बंदी बना लिया और उनके सामने रिहाई की 2 शर्तें रखीं। या तो वे अनारकली को उन्हें सौंप दें या फिर अपनी जान दे दें। वहीं सलीम अनारकली को इस हद तक प्यार करते थे कि उन्हें अपनी मोहब्बत के आगे अपनी जान की परवाह नहीं थी, इसीलिए वे मरने के लिए तैयार हो गए। हालांकि जब शहजादे सलीम की मरने की भनक अनारकली को लगी, तब उन्होंने खुद को मुगल सम्राट अकबर को सौंप दिया और सलीम की रिहाई के लिए अकबर से विनती की, जिसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार में चिनवा देने की दर्दनाक सज़ा सुनाई और इस दर्दनाक सज़ा देने से पहले अनारकली की आखिरी ख्वाहिश पूछी, जिसके बाद अनारकली ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात मुगल ए आजम सलीम के साथ उनकी मलिका ए हिंदुस्तान बनकर गुजारने की इच्छा रखी, क्योंकि मुगल शहजादा सलीम ने अनारकली से वादा किया था कि वे मरने से पहले उन्हें अपनी मलिका ए हिंदुस्तान बनाएंगे। इसके बाद मुगल सम्राट अकबर अनारकली की अंतिम इच्छा को पूरी करने की इजाज़त दे दी। फिर मरने से पहले दोनों
एक साथ अपनी रात गुजारी और इसके अगले दिन अनारकली को सजा के मुताबिक जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। इस तरह एक रात के बाद सलीम और अनारकली दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए, लेकिन उन दोनों की प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर है। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे लेकर यह भी बताते हैं कि अनारकली की मां नूर खान अरगन, जो कि मुगल दरबार में एक बेहद अच्छी नर्तिका थी और उनके नृत्य से प्रभावित होकर एक बार मुगल बादशाह अकबर ने उनसे कुछ भी मांगने का वचन दिया था। जब नूर खान ने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन जब उन्हें अकबर द्वारा अपनी बेटी को इतनी दर्दनाक सजा देते देखा, तब उन्होंने अकबर को उनका वचन याद करवाते हुए अपनी बेटी अनारकली की जिंदगी मांगी। जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि अकबर ने अपने वचन को पूरा करते हुए एक सुरंग के माध्यम से अनारकली को लाहौर के बाहर भेज दिया और अनारकली से वचन लेता है कि वो कभी भी मुगल शहजादा सलीम से नहीं मिलेगी। इस तरह सलीम और अनारकली दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन दोनों की बेमिसाल मोहब्बत की दास्तां हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गई थी। शहजादा सलीम ने अपने पिता अकबर की मौत के बाद पाकिस्तान के लाहौर में उसी जगह पर अनारकली का मकबरा बनवा दिया था, जहां पर अनारकली को दीवार पर जिंदा चिनवा दिया गया था। वहीं इस मकबरे पर अनारकली की मौत की तारीख 1599 और इस मकबरे का निर्माण पूरा करने की तारीख 1615 लिखी हुई है। वहीं जहां पर अनारकली का यह भव्य मकबरा बना हुआ है, वहां पर आज भी बाजार लगता है और यह मार्केट लेडीज सामान खरीदने के लिए काफ़ी मशहूर है। यह बाजार पुराना अनारकली मार्केट और नया अनारकली मार्केट दोनों हिस्से में बटा हुआ है। सलीम और अनारकली की अमर प्रेम कहानी पर बॉलीवुड की मशहूर एवं सुपरहिट फिल्म मुग़ल-ए-आज़म बनाई जा चुकी है। यह फिल्म साल 1960 में रिलीज की गई थी। यह उस दौर की सबसे अधिक महंगी एवं क्लासिक फिल्म भी थी, जिसे बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत खर्च हुई थी। वहीं इस फिल्म ने कई दशकों तक भारतीय सिनेमा पर राज किया था। वहीं इस फिल्म में कलाकारों ने भी बेहतरीन अभिनय किया था। दोस्तों, सलीम और अनारकली की आपको स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।